का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटी कंसेप्ट में, जिसमें अभी हम लोग करंट अफेयर का जो एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया, जिसमें 2022 एंड 2023 में एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे। तो जिस उस मुहिम में अभी ये हमारा चौथा एपिसोड है, जिसमें अभी हम लोग जो करंट अफेयर जैसे जिसमें कि पीआईबी हो गया, जो मतलब मेन इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे गवर्नमेंट का ये तो मेन गवर्नमेंट का ही होता है। जो गवर्नमेंट जो भी चीज़ करती है वो पीआईबी में, और पीआईबी मतलब वहाँ पे आता ही आता है। फिर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव जो स्कीम हो गए, फिर द हिंदू हो गया, एंड द डाउन टू अर्थ, ये ऐसे ही मतलब ट्रस्ट वर्दी जो हम कह सकते हैं न्यूज़ है, जिसपे हम लोग पूरी तरीके से आँख बंद करके क्योंकि ये लोग पहले रिसर्च करते हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं छाप देते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है। ये लोग पहले पूरी तरीके से रिसर्च करते, रिसर्च करने के बाद ही कोई भी चीज़ यहाँ पे छापते हैं। तो अभी मैंने भी यही चीज़ सोचा है कि इसी से रिलेटेड जो एक चीज़ है, इसका बैकग्राउंड से लेके या हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तक मैंने 3 एपिसोड मीन्स 3 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए, जिसमें आप लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया अभी तक, और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज का हमारा अभी जो एपिसोड 4 है वो स्टार्ट हो है, तो जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चलो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या कहते हैं। इसी से रिलेटेड अभी एक पूरी तरीके से एक टॉपिक ही यहाँ पे हम क्लियर कर लेंगे, जिस टॉपिक के बाद ना आपको आई थिंक कोई भी टॉपिक में या हेरिटेज हो गया या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, इसमें कभी प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो इंटरनेशनल डे, जिसको हम लोग ये भी इंटरनेशनल डे फॉर मोनूमेंट साइट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कहते हैं। तो ये आपको पता हो, या तो ये भी दे देगा कि इंटरनेशनल डे फॉर द मोनूमेंट्स एंड द साइट्स क्या होता है, या वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या होता है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये दोनों का क्या होता है, सेम ही चीज़ होता है। जो कब मनाते हैं हम लोग, 18 अप्रैल को हर एक साल मनाते हैं। ये तो हमारे बर्थडे से आगे पीछे है। तो 18 अप्रैल को हम लोग इसको हर एक साल मनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जैसे मोनूमेंट्स हो गया, या हेरिटेज साइट हो गया, या जो भी कॉन्फ्रेंस जैसे राउंड टेबल को वगैरह हो गया, या जैसे न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल्स हो गया, उससे रिलेटेड हम लोग उसमें क्या करते हैं, विजिट करते हैं, और उसको वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आपसे मेन यही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड द इंटरनेशनल डे फॉर द मोनूमेंट्स एंड द साइट, ये कब मनाया जाता है या कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो इसका थीम क्या होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक पेपर में क्या होता है ना, आजकल थीम का बहुत मुहिम चला हुआ है कि मतलब कोई भी टीचर जो है ना, कोई भी पेपर में जो है ना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो 2023 का थीम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लिखा और थीम भी यही है कि हेरिटेज चेंजेस। तो ऑटोमेटिक है, देखो हेरिटेज चेंजेस हो ही रहा है। आप सोच के देखो ना, पहले जो चीज़ था वो चीज़ अब नहीं रहा ना, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, अपने आप में कन्वर्ट होता जा रहा है। कन्वर्ट होने का क्या मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले देखो, पहले कोई ताजमहल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, फिर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो चीज़ कन्वर्ट होता जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करें उसको, लेकिन हम लोग को क्या करना, बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का कल्चर है। कौन बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो हमारे देश का कल्चर है। अगर कहीं भी हम लोग जाते हैं तो ये जरूर बोला जाता है कि हाँ इसके देश में ये मिला। जैसे मैं एक बताता हूँ, अभी मिथिला पेंटिंग, मैंने अभी एक स्टेशन है मधुबनी में ही। अब मधुबनी स्टेशन को देखो, पहले का फोटो देखो, आज से 2016 या 2015 का फोटो देखो, और अभी का फोटो देखो, तो टोटली चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, हमने क्या कर दिया, अपने ट्रेडिशन को वहाँ पे क्या करें, रिप्रेजेंट किया। आज वो फोटो क्या होना, बहुत ज़्यादा मतलब मिथिला पेंटिंग के नाम से फेमस हो गया। क्यों फेमस हो गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, अपने जो ट्रेडिशन उसको क्या कर दिया, हमने फॉलो किया ट्रेडिशन। जैसे कि अभी हमने बताया क्या, जब मिथिला पेंटिंग हमने क्या कर दिया, पूरी तरीके से वहाँ पे रिप्रेजेंट, जो भी स्टेशन है उसको हम लोगों ने डेकोरेट कर दिया उसके तहत। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी चीज़ है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी चीज़ है, वो क्या करती है, इस चीज़ को यहाँ पे क्या करती है, देखती है। एक्टिविटी हो गया, कोई मेंबर हो गया, ये इस चीज़ को यहाँ पे देखती है। तो आपसे कोई भी चीज़ देखा जाए, देखता है कि ये चीज़ हेरिटेज साइट बनने के लायक है। जैसे आप जयपुर चले जाओ, जयपुर में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेरिटेज साइट मिलेंगे। क्यों मिलते हैं वहाँ पे, उसके पीछे भी रीजन होना चाहिए। बिल्कुल रीजन है, क्योंकि वहाँ पे पुराने राजा रजवाड़ों का बहुत महल है, बहुत सारा महल है। उसका अपना जैसे मतलब महल के साथ होटल है, या हर एक चीज़ उसको गवर्नमेंट क्या करती है, कंजर्व करने का कोशिश करती है। जिससे गवर्नमेंट को उसके क्या, उसको प्रोटेक्शन के लिए पैसा भी दिया जाता है, जिससे क्या हो सके ये चीज़ बचा रहे। धीरे धीरे तो क्या वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने की, वर्ल्ड हेरिटेज डे क्या होता है और ये कब मनाया जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग, अभी आप बोलोगे सर आपने ये क्यों बताया, तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखो, अभी द हिंदू में का ये न्यूज़ है,
इसलिए मैंने क्या कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक चीज़ में यहाँ पे कोशिश करूँगा कि ट्राई करूँगा कि मैं बताने की कि ये कहाँ से मैंने पिक किया या कहाँ से, क्योंकि देखो द हिंदू में सिर्फ ये बता देंगे कि हाँ ये हेरिटेज साइट को हम लोगों ने क्या कर दिया, एडिट कर दिया किसमें, यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेकिन उसके बाद उसके पीछे रीजन भी क्या है नहीं है, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, टेंटेटिव लिस्ट क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं अभी आपको एक यहाँ पे पूरा क्लियर कर दूंगा, जिससे आने वाले समय आपको क्या होगा, अब कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार से। हर एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो अभी टोटल जैसे वादनगर टाउन हो गया, मोधारा सन टेम्पल हो गया, उनारकट स्क्रप्चर हो गया, ये तीनों के तीनों अभी कहाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया। तो देखो अब आपको मैं हर एक चीज़ यहाँ पे बताने की, पहले तो ये पता चलो कि ये कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि पेपर में आपसे यूपीएससी में ये क्वेश्चन कॉमन है, आपको आर्ट एंड कल्चर में पूछेगा ही पूछेगा। इसको मैं 100% लिख के दे रहा हूँ और ये पूछता है, आप चेक कर सकते हो। पहले देखो सबसे पहला अभी हम लोग कौन सा पिक करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पिक करने की कोशिश की कौन सा, सन टेम्पल एट मधुरै, मधुरा। तो देखो कहाँ पे है ये आपको पहले पता होना चाहिए, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक है। अब देखो क्योंकि पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा ये है कहाँ पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा चलो ये गुजरात में है, ये क्यों क्यों न्यूज़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे डायरेक्ट टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ये न्यूज़ में क्यों आया। तो अभी क्या है ना, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। अब ये पूछ देगा आपसे कि अच्छा चलो, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता था क्या करता है वो 4 ऑप्शन आपको देता, तो ये आपसे पूछ भी लेगा कि अच्छा चलो मदुरई क्या है, सन टेम्पल है, तो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि पशुपति रिवर के पास ये सिचुएटेड है। इसके कुछ सिग्निफिकेंस होंगे, सिग्निफिकेंस क्या होंगे ये कि जो दो टू वेल नोन, जैसे सन टेम्पल एक इन कश्मीर एंड दूसरा क्या है ना उड़ीसा कन्नड़, तो ये एक तरीके से सेम सिग्निफिकेंस, जैसे ये एक गुजरात में, लेकिन क्या है ना ये दो, जैसे दो सन टेम्पल है ना, जैसे एक कश्मीर में है, ठीक है, मर्टेंड में, और दूसरा एक उड़ीसा में भी है, कोंकणी, आपको पता है सन टेम्पल एक उड़ीसा में भी, तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस को ये एंजॉय करता है, मतलब ये 2 in 1 है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब देखो इसको बनाया किसने था, ये आपको पता होना चाहिए कि बनाया किसने था यहाँ पे, कि इसको ये बोले 1026 to 27 CE में कौन बनाया था, भीमा वन, जो चालुक्य डायनेस्टी का ये एक तरीके से क्या था, ये उस समय चालुक्य डायनेस्टी का वहां पे था। तो आपसे ये पूछा जाएगा, मेन आपसे यही चीज देखो, एक ये आपसे पूछ लेगा, दूसरा आपसे क्या नहीं ये पूछेगा, तीसरा आपसे ये पूछ लेगा कि जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या नहीं, गुजरात है, ठीक है। तो गुजरात जैसे मान लो वेस्टर्न, जैसे गुजरात क्या ना वेस्टर्न इंडियन इंडियन टेम्पल कल्चर है, वहां पे ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ पे, गुजरात में, और कहाँ ये राजस्थान में। तो ये थोड़ा थोड़ा पार्ट हो सकता है ये चीज़ की, गुजरात और राजस्थान कहाँ पे, फ्रॉम 11 to 13 सेंचुरी में। तो ये जो ये चालुक्य डायनेस्टी था अंडर, किसके अंदर में, चालुक्य डायनेस्टी, जिसको हम लोग सोलंकी डायनेस्टी भी कहते थे। तो आपसे ये यहाँ पे यही सब चीज़ पूछा जाएगा, और बहुत अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या पूछ लेगा, इस टेम्पल का क्या क्या स्ट्रक्चर है। आपको स्ट्रक्चर ये याद रखना चाहिए कि मतलब क्या क्या, जैसे एक तरीके से गर्भगृह है हो गया, हॉल हो गया, आउटर हॉल हो गया, असेंबली हो गया, जैसे कि हर एक टेम्पल में दिया जाता है। फिर उसके बाद कुंडू हो गया, जो कि एक तरीके से राम कुंडा इसको बोला जाता है। तो ये यहाँ पे यही चीज़ बताने की कोशिश की, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ये चीज़ पूछ, लेकिन मेन क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि किस किस डायनेस्टी के अंदर में ये था। दूसरा चीज़ कि ये जो कौन से बैंक ऑफ रिवर के पास, और ये कहाँ पे है, क्योंकि अभी लेटेस्ट इसको ज्वाइन करवाया गया, तो इसीलिए ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी आपको एक बार आप अपने दिमाग में रख लेना कि ये ईस्ट फेसिंग टेम्पल है, जो कि कहाँ ब्राइट जो येलो सैंडस्टोन के रिलेटेड, ये मतलब येलो सैंडस्टोन से ये बना हुआ है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सन टेम्पल एट मदुरई में कुछ ये बातें थी। जैसे देखो सन टेम्पल एट मदुरई में आपको ये देखो क्या है ना, ये देखो गुजरात का जो अभी मैंने आपको ये है सन टेम्पल ऑफ मदुरई, ये आप एक बार देख के देखो, मतलब दिखने से एक यूनिकनेस लगता है ना। मैं ऐसा मंदिर ना, मैं उज्जैन जब गया था ना, तो मैं उज्जैन में भी ऐसा देखा हुआ था, बहुत मस्त यूनिक। जैसे उज्जैन आप जाते हो, उज्जैन भी कभी आप जाना तो बहुत भयानक मंदिर है वो, अंदर जाके आप देखोगे तो और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगेगा कि क्या यूनिकनेस है उसके अंदर में। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया आपको सन टेम्पल हो गया, ये हो गया क्या हो गया, वादनगर टाउन हो गया। ये आप मूवी देखिए होंगे ना, हिम्मत वाला, उसी में ऐसा ही तो था ही। जब अजय देवगन, आई थिंक अजय देवगन जो जाता है अपनी माँ का बदला लेने के लिए, ऐसे ही मंदिर रहता है, वहाँ घंटा लगा रहता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये हो गया। और ये तीसरा कहाँ पे, ये त्रिपुरा में आई थिंक,
ये त्रिपुरा में है, इसको उनाकोटी बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, अभी आगे मैं और इसको भी आप करके बताऊंगा। उसके बाद देखो ये वधनगढ़ है, तो वधनगढ़ एक हिस्टोरिकल टाउन है। ये एक तरीके से वही हिस्टोरिकल टाउन, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने को कुछ है नहीं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये उत्तराखंड में ही प्रेजेंट, सॉरी गुजरात में ही प्रेजेंट है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताने को नहीं, वही वही चीज़ होगा कि इंडस्ट्रियल साइट है, यहाँ पे पोर्ट वगैरह हो गया, सेटलमेंट वगैरह जो हिस्टोरिकल से रिलेटेड है। ये जैसे ये हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइप का हो गया, तो वैसे ही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये यही चीज़ मेन जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने का फुल ऑन कोशिश, मतलब फुल ऑन कोशिश, ऑन कोशिश क्या मतलब फुल कोशिश ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या उनाकोटी जो है, ये अभी मैंने बता दिया। क्या ये इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट इसलिए मान के रखो क्योंकि ये देखो नॉर्थ ईस्ट के रीजन का पार्ट है। ये क्या नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ त्रिपुरा ने, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछ लिया जा सकता है। उनाकोटी क्या है, तो उनाकोटी आपको पता होना चाहिए क्या है ना, सालिवा वर्शिप के तहत ये एसोसिएट किया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने पीछे बताया कहाँ पे, त्रिपुरा में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, कितना अच्छा साइड, एक मैसिव गैलरी सेट ऑफ द जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या है ना, एक तरीके से इमेजेस वगैरह यहाँ पे यूनिक स्टाइल में यहाँ पे फॉर्म किया गया, मास्टर पीसेस वगैरह यहाँ पे बनाया गया। तो ये भी एक तरीके से कोई जीनियस वगैरह का ह्यूमन क्रिएटिव होगा। पीछे अभी मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से साइट वगैरह अभी क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ने की कोशिश करेंगे यूनेस्को टेनेंट लिस्ट क्या होता है। तो देखो एक तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से एक इन्वेंट्री प्रॉपर्टीज के रिलेटेड काम करता है। हर एक स्टेट में ये क्या करता है कि नॉमिनेशन फाइल करता है, नॉमिनेशन देता है क्या, कि जो आप एक साल पहले तक, इसका ये कहने का मतलब है क्या कि आप एक साल पहले अगर किसी भी मतलब मोनूमेंट्स हो गया या साइट हो गया, किसी को भी अगर आप टेनेंट लिस्ट में डालते हो, तो लेकिन कब, आपको एक साल पहले, 1 ईयर बिफोर, कब, जब आपको फाइनल नॉमिनेशन होता है ना कि हाँ इसको अब हमको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल देना चाहिए, तो उससे एक साल पहले आपको उसको क्या नॉमिनेट करना पड़ेगा। नॉमिनेट करना पड़ेगा कि इन द सेंस क्या कि उसको आपको ये चीज़ मतलब डालना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब हो कि अगर वो चीज़ आप एक साल पहले डालते हो तो फिर उस पर क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या हो कि फाइनल डिसीजन के लिए उसको क्या क्या रिव्यू करने के लिए भेजा जाएगा। कहाँ पे भेजा जाता है उसको, फिर कहाँ, जब वो नॉमिनेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो नॉमिनेशन खत्म होते उसको कहाँ भेजा जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर भेजा जाता है, जिसके बाद ये प्रोसीजर आगे की ओर बढ़ता है। तो ये कब, ये गाइडलाइंस आई थी 2019 में, ठीक है ना, उसके रिलेटेड यहाँ पे टेनेंट लिस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा कि हाँ ये चीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को क्या होता है, तो इसको भी हम लोग आगे की ओर और पढ़ेंगे। उससे पहले भी हम लोग चलते हैं क्या, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी हम लोग अगर देखें तो ये डिजाइन किया जाता है जिसे मान लो क्या, कंजर्व करने के लिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड कल्चर एंड द नेचुरल हेरिटेज साइट। जो ये 1972 का, इसके तहत ना टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, साइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक हो गया कल्चरल, जैसे कि मान लो हम लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं, या कोई भी जैसे ट्राइबल पीपल अपना फेस्टिवल मनाते हैं, उसके रिलेटेड एक ये साइट इंक्लूड किया। दूसरा क्या होगा, नेचुरल। तीसरा क्या हो गया, मिक्स्ड। अभी हम लोग टोटल इसके अनुसार अपने भारत में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 32 ये लोग क्या है ना कल्चरल है, अभी आगे और आपको बताएंगे, और 7 क्या है ना नेचुरल है, और एक क्या है ना मिक्स्ड है। लेटेस्ट वन अभी इंक्लूड किया गया था किसको, हड़प्पा सिटी को, और उसके बाद जो अभी रामप्पा टेम्पल को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो अभी आपको मेन क्वेश्चन आपको ना ये वन पे पूछा जाता है कि कौन है ये वन, या इसका आंसर कौन है ये वन, इसका आंसर आप जल्द से जल्द दीजिए। ये चीज आपको बताना है, ठीक है। अभी तो हम तो बताएंगे, सीधी सी बात है, लेकिन आप भी तो थोड़ा कुछ मेहनत करो। ये वन जो है ये कौन है, ठीक है। तो अब देखो उससे पहले अभी हम लोग, मैंने बोला ना कि अभी यूनेस्को के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये एक तरीके से क्या है ना, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरीके से कह सकते इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में कभी कभी छोटे छोटे मतलब वनडे टाइप में ये पेपर पूछ लिया जाता है। तो यूनेस्को का एक एक मतलब ये है, यूनाइटेड नेशन, एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हर एक में अपना अपना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या, अगर आपसे कोई पूछ ले तो कि हाँ सर आपने तो बता दिया मतलब, तो देखो ये यूनेस्को का मेन पर्पस क्या होता है, पहले ये थोड़ा सा आप समझ लो। यूनेस्को का मेन पर्पस क्या होता है, ये एक तरीके से क्या करता है, जो शांति का जो पीस जो होता है ना, कंट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो कि कोई भी पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में ये क्या करता है, किस फील्ड में प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन हो गया,
साइंस हो गया, जस्टिस हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन राइट्स का जो भी प्रॉब्लम होता है, कल्चर, उससे रिलेटेड ये क्या करता है, एक तरीके से पीस एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का ये काम करता है, जिसको हम लोग यूनेस्को भी बोलते हैं। तो एक तरीके से क्या नहीं है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है किसका, यूनाइटेड नेशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली साइन किया गया था कब, 16 नवंबर 1945 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कि हमें कोलेब्रेशन जो भी प्रमोट करता है किसमें, एजुकेशन, साइंस, कल्चरल एंड प्रमोशनल पीस में, ये चीज़ हमको ये कोलैबोरेशन करता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये भी आपसे पूछ लेगा, तो पेरिस फ्रांस में। सबसे मेन आपसे ये पूछ लेगा कितने मेंबर है इसमें, तो 195 इसमें मेंबर है। हर एक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड का ऑब्जेक्टिव इसमें होना चाहिए। सबसे मेन क्या है, एजुकेशनल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, ह्यूमन साइंस का होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसका मोटो क्या है, बिल्ड पीस इन द माइंड ऑफ मैन एंड वुमेन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और 3 ऐसे यूनेस्को मेंबर्स स्टेट है, दे आर नॉट यूनाइटेड नेशन मेंबर। वो मेंबर है यूनेस्को के, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट ये भी याद रख लो, होना चाहिए कि कौन ऐसे हैं जो भाई, जो उसके मतलब उसके फादर के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन उसके बेटे के साथ मस्त सी दोस्ती है, गजब। तो ये 3 ऐसे यूनेस्को मेंबर स्टेट हैं, जैसे कोको आइसलैंड हो गया, सॉरी कुक आइसलैंड हो गया, न्यू हो गया, पैलेस्टीन हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट, दे आर नॉट यूनाइटेड नेशन मेंबर, ठीक है। अब आपसे मेन इंपॉर्टेंट पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि इसका जो रिपोर्ट होता है ना, यूनाइटेड नेशन जो है यूनेस्को, कौन कौन सा रिपोर्ट ये प्रस्तुत करता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड द जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जरूर पूछा जाता है। कौन सा, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटर रिपोर्ट एंड जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स, ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये याद होना चाहिए। तो ये कुछ यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो मेन चीज़ होता है, मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट करने का कोशिश किया है। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कंसेप्ट इन द सेंस क्या है कि अगर मान लो आपसे पूछ लेना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, यूनेस्को में कितने स्टेट है, कितने कंट्री है यूनेस्को में, बताओ। तो आपके माइंड में होना चाहिए, अच्छा सर ने बताया था कि 195। आपसे ये ऐसे क्वेश्चन पिक होना चाहिए। अच्छा ये कब क्या क्या काम करता है, ये कौन कौन से, ये किसके पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो ये आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये जब पढ़ोगे तब आप पिक कर पाओगे। तो ये देखो यूनेस्को के बारे में यहाँ पे टोटल मैंने अभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे 193 ही दिखा रहा है, लेकिन अब ये पुराना होगा, लेकिन ये 195 हो चुका है, ठीक है। और ये देखो हर एक चीज, बिल्ड पीस इन द माइंड ऑफ द वुमेन्स एंड मैन, टोटल 5 मेजर पे थीम पे काम करता है, मैंने उसमें भी बता दिया। ये चीज आपको यहाँ पे पता होना है। अब देखो कल्चरल हेरिटेज साइड में, अब देखो कल्चर हेरिटेज साइड में, अब एक चीज याद रखो, पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। तो देखो 2 टाइप के कल्चर हेरिटेज साइड होता है, क्या होता है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। अब आपसे पूछेगा टेंजेबल क्या होता है, इंटेंजेबल क्या होता है। देखो टेंजेबल और इंटेंजेबल में मतलब क्या, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो। जैसे देखो टेंजेबल कल्चर साइड हो गया, जैसे मूवी टेंजेबल में भी क्या हो गया, जो मतलब हम लोग मतलब कह सकते हैं ना, उसको फील कर सकते हैं। फील इन द सेंस हम कैसे, एक मैंने बताया टेंजेबल मतलब फील कर सकते हैं। फील मतलब किसी भी चीज़ को हम टच करके, जैसे मान लो पेंटिंग है, उसको हम टच करके ये देख सकते हैं ना कि क्या उसमें क्या कलर है, उसका कपड़े का क्या कैसे है। मतलब एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टच करके हम क्या कर सकते हैं, उसको फील करा सकते हैं। जैसे मान लो फर्नीचर, उसको हम टच करके फील कर सकते हैं। और उसमें भी वॉल पेंटिंग हो गया। तो अब देखो उस टेंजेबल में भी क्या, सीधा सा एक मतलब हम कह सकते हैं कि लिटरली मतलब टेंजेबल कैन बी टच्ड, मतलब हम छू के उसको फील कर सकते हैं। इंटेंजेबल क्या हो गया, इंटेंजेबल का मतलब क्या हो गया, दे आर नॉट इन द फिजिकली इन टच नेचर। फिजिकली इन नेचर जैसे मान लो कि आप ट्रेडिशनली उसको आप टच नहीं कर सकते ना, ये मैं लोकल लैंग्वेज में बताने की, उसको हम सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते हैं। साइंस हो गया या हैबिट हो गया, उसको नेचर के साथ हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको कभी भी हम फील नहीं कर सकते, टच करके नहीं फील कर सकते ना ट्रेडिशन को। तो यहाँ पे वही चीज बतानी, टेंजेबल और इंटेंजेबल। और टेंजेबल में भी 2 टाइप हो गया, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल में आपको पता है क्या, जो चीज हम लोग मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब इमूवेबल का मतलब क्या हो, जैसे बिल्डिंग है, उसको तो बार बार तोड़ के गिरा नहीं सकते हैं। मूवमेंट्स हो गया तो उसको, मोनूमेंट्स हो गया उसको नहीं कर सकते, तो ये हो गया इमूवेबल। कि मतलब कोई भी चीज़ है जो एक बार बन गया वो वहीं पे रहेगा, तो वो इमूवेबल। और मूवेबल मतलब पेंटिंग हो गया, तो उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी। अब देखो टोटल मैंने बताया था 32 कल्चरल है। यहाँ पे एक बार आप वीडियो को पॉज करके टोटल ये देख लेना कि आगरा फोर्ट हो गया, अजंता क्लेव हो गया, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ द नालंदा हो गया, बुद्धिस्ट मूवमेंट्स हो गया,
धोलावीरा हो गया, एलिफेंटा हो गया, एलोरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल हो गया, ग्रुप ऑफ मूवमेंट एमपी हो गया, महाबलेश्वरम हो गया, बलेश्वरपुरम हो गया, ग्रुप ऑफ द मूवमेंट एट द पटकाई हो गया, हिल्स। ये टोटल आपको क्या है ना 32 है, ये आपको टोटल देख लेना, एक बार वीडियो को आप पॉज कर लेना, आप देख लेना। इसमें टोटल ये 32 है, यहाँ तक आपको टोटल 32 मैंने कोशिश किया, नाम आपको यहाँ पे डाल दिया। ये चीज़ आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। और ये टोटल 7 है, नेचुरल है, ये टोटल 7 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पेपर में भी पूछा जाता है। जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, आपसे पूछ लिएगा ये कहाँ पे है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, बता दो। कैलाडियो नेशनल पार्क कहाँ पे, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, नंदा देवी एंड वैली ऑफ द फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे, सुंदरवन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट कहाँ पे। वेस्टर्न घाट तो सबको पता हो। चलो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे मुझे बता दो कि वेस्टर्न घाट टोटल कितने स्टेट को मतलब टच करती है अपने भारत में, टोटल कितने स्टेट को। ये आपके लिए क्वेश्चन होगा वेस्टर्न घाट से रिलेटेड। प्लीज आप इसका आंसर देना। और एक मिक्स है कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क, और ये भी बताना कि कहाँ पे है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में ये सब क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाता है। तो देखो मैंने पूरा एक तरीके से बेसिक टू लेके हर एक चीज़ में यहाँ पे आपको क्लियर करने का, वहाँ मैंने पीछे तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक तरीके से आपको मैप के थ्रू भी यहाँ पे पूरा डिस्कशन दे दिया कि आपको मैप से, जैसे मैंने भी आपसे पूछा भी था कि ग्रेट हिमालय कहाँ पे है, नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी या द वैली ऑफ द फ्लावर कहाँ पे है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कंचनजुंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे देखो सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे। और आपसे मैंने क्वेश्चन भी पूछा कि जो ये है देखो, ये है वेस्टर्न घाट, तो ये टोटल कितने देश से, कितने स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये आपको प्लीज़ एक बार आप इसको और भी देख लें, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मतलब ये नहीं है कि एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको पूरा अच्छी तरीके से सिंपल एंड एक बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे ये चीज़ मिला हुआ है। तो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू हो जाना। अगर आप यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप एक दो बार और इसको देखना, जिससे आपको यूनेस्को रिलेटेड और हर एक पेपर में एक ना दो क्वेश्चन ये रहता ही रहता है। ये चीज़ मेरे से लिखवा लो, मैं भी पेपर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ आइडिया रहता है कि एक ना एक पेपर यहाँ पे रहता ही रहता है, एक ना एक से दो क्वेश्चन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड कल्चरल हेरिटेज साइट से रिलेटेड रहता ही रहता है। इसी के साथ अपना ये टॉपिक अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ, और आगे जब हमें आगे की ओर बढ़ेंगे तो फिर अभी हम अपना 5वां एपिसोड लेके आएंगे। तो उसमें और हम लोग बहुत अभी आगे का जो मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसको भी हम लोग वहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता हुआ, तो अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें। और हमारा अपना चैनल है पॉलिटी कंसेप्ट, इसको ज़रूर इस चीज़ से शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो। बट ये है कि कंटेंट में कोई कमी हो तो आप प्लीज़ उसके लिए आप ज़रूर बताया करो, हाँ सर कंटेंट में ये चीज़ अभी और इम्प्रूव की ज़रूरत है। कंटेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे ऊपर आपको कंटेंट और की ज़रूरत नहीं, जितना अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो। प्लीज़ अपने इसी के साथ अपना ये टॉपिक भी समाप्त होता हुआ, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, जय हिंद, जय भारत।